पर्चा बनाते हैं, लोगों की समस्या बिना उनसे पूछे ही, बिना उनके बताए ही कौन कहां से किस प्रकार है, तो वो इनके द्वारा होती है, ये वो साधनाएं होती है। ओम नमः शिवाय भक्तों को जय श्री राम। बहुत सारे साधक हैं जो काफी समय से कमेंट्स कर रहे थे कि गुरु जी हमें कोई यक्षिणी की सिद्धि बता दीजिए, कोई यक्षिणी की, क्योंकि यक्षिणी एक ऐसी सिद्धि होती है जो बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाती है। यक्षिणी सिद्धि बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। यक्षिणी सिद्धि बहुत जल्दी होती है, क्योंकि यक्ष जो होते हैं ये वास्तव में देवताओं के संतानें या देवता होते हैं, जो कि किसी श्राप के कारण यक्ष योनि में चले जाते हैं, और इन्हें एक जो इससे यक्ष योनि से मुक्ति का जो उपाय होता है वो ये होता है कि जब तक ये किसी इंसान का भला नहीं कर देते तब तक इनकी मुक्ति नहीं होती। लेकिन अब इसका ये मतलब नहीं कि ये अपने आप ही किसी भक्त के पास आना शुरू कर दें, अपने आप ही उसकी सेवा करना शुरू कर दें, ऐसा नहीं होता। लेकिन इन यक्षों के द्वारा ही, इन यक्षिणियों के द्वारा ही बहुत सारे साधक दरबार लगाते हैं, पर्चा निकालते हैं, वो इन यक्षिणियों के द्वारा ही निकालते हैं। इनको हम, इनके रूप होते हैं जो कर्ण पिशाचिनी होती है, वो पिशाची नहीं होती, यक्षिणी है। पिशाचिनी होती है अलग होती है, यक्षिणी अलग होती है। यक्षिणी का नुकसान नहीं होता, ठीक है ना, इनका नुकसान का साइड इफेक्ट नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है। जो पिशाचिनी होती है उनका साइड इफेक्ट होता है कुछ, लेकिन यक्षिणी का साइड इफेक्ट नहीं होता, ये मैं आपको बता रहा हूं, इसका साइड इफेक्ट नहीं होता। और ये साधक के पास अपने आप क्यों नहीं आते, क्योंकि जब इन्हें किसी साधक का या किसी भी इंसान का जब तक भला नहीं करेंगे तो उनका उद्धार नहीं हो पाएगा। तो ये स्वयं क्यों नहीं आते, क्योंकि अगर साधक इनका मिसयूज कर ले, दूसरा साधक इनका गलत प्रयोग कर ले, किसी मारण प्रक्रिया के लिए कर ले, किसी का चोरी हो गया, इस तरह की चीजें बता रहा है जो शास्त्र सम्मत नहीं है बतानी चीजें, कुछ चीजें ऐसी चीजें बता रहा है जो नहीं बतानी चाहिए। सट्टे का नंबर निकाल रहा है, रोज की रोज निकाला, कभी कभार चल जाएगा, लेकिन रोज ही निकाल रहा है, तो ये जो शास्त्र सम्मत कार्य नहीं है, जो शास्त्र विरुद्ध कार्य है, उनको अगर यदि कराता है कोई साधक तो फिर वो बजाय उनका उद्धार होने के उल्टा और वो भी दुर्गति को प्राप्त हो जाएंगी। तो इसलिए ये साधक को सोच समझकर, जब साधक को सदा निष्ठा नियम से इनको पुकारता है तो उसके पास आती है ये यक्षिणी। तो यक्षिणी मैं जो बता रहा हूं ये पद्मनी यक्षिणी की साधना है, पद्मनी यक्षिणी की बड़ी सुंदर यक्षिणी है, और ये जिस तरीके से आप चाहे उस तरीके से रहती भी है, मैं आपको बता रहा हूं उसी तरीके से रहती भी है। आप इसको चाहे प्रेमिका के रूप में रखें, माता के रूप में रखें, बहन के रूप में रखें, किसी तरीके से रखें, तो ये उस तरीके से ही साधक के साथ रहती है, ठीक है ना। तो इसको सिद्ध करने के लिए आपको क्या करना होता है, किसी भी महीने के प्रथम दिन से, ध्यान रखना कृष्ण पक्ष का जो प्रथम दिन पड़वा होती है, तो पूर्णिमा के बाद जो पहला दिन आता है, पूर्णिमा के बाद उस दिन से साधना की जाती है। तो आप अपने घर में साफ स्वच्छ कोई कमरा, एकांत कमरा या निर्जन स्थान पर आप इस साधना को कर सकते हैं। इसका साइड इफेक्ट नहीं है, मैं आपको इसमें गोला वगैरह लगाने की आवश्यकता नहीं है, ना कोई इसमें से कोई चीज होती है कुछ भी, ठीक है ना। और बाकी जो थोड़ा बहुत करनी प्रतिक्रिया इसलिए करते हैं कि बाहर से कोई निगेटिविटी ना आ जाए, बस ये है, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। इसके लिए क्या होता है कि कुछ पुष्प आपको अपने पास रखने होते हैं, पुष्प प्रतिदिन आप पूजा में कुछ पुष्प, और इसका एक सुंदर सी फोटो आपने यक्षिणी की सुंदर सी फोटो निकालवा कर आप रख लीजिए नेट से, और उसके सामने एक देसी घी का दीपक जला लीजिए, क्योंकि होते तो देवताओं की संतान ही है ये। तो आपने क्या करना है, देसी घी का अपने दीपक जला ले देना है, और कुछ मिठाई इसके सामने रख देनी है, एक लोटा जल रख देना है, एक माला रुद्राक्ष माला लेकर आपने जब प्रारंभ कर देना है। अब जब करते समय सबसे पहले धरती माता को प्रणाम करेंगे, आपके गुरु है तो गुरु को प्रणाम करेंगे, नहीं तो भगवान शिव को प्रणाम करेंगे, भगवान शिव जगत गुरु है तो उनसे आप प्रणाम करेंगे। उसके बाद में फिर गणेश भगवान जी का ध्यान करके आपने कुल पितर इत्यादि का ध्यान करके आपने और इस साधना को प्रारंभ कर देना है। आपने ध्यान रखना है वहीं पर बैठ के आपने 21 माला जाप करनी, मंत्र बहुत छोटा सा है, 21 माला जाप करने में आपका सारा का सारा टोटल ही आना बैठना पूजा करनी चले जाना उठने जाना सब 1 घंटे से भी कम में निपट जाएगा ये कार्य। रात्रि में 11 बजे के बाद ये साधना की जाती है, और सुबह 3 बजे से पहले पहले ये करनी होती है, ठीक है ना। एक समय निर्धारित कर ले, ऐसा नहीं कि आज 11 बजे कर रहे कल 2 बजे कर रहे, ऐसा तो चलेगा नहीं। आप अगर 1 बजे कर रहे हैं तो 1 बजे ही करेंगे प्रतिदिन। तो इस तरीके से साधना होगी। तो आपने क्या करना, धरती माता को प्रणाम करना है, और उसके बाद में फिर आपने रुद्राक्ष की माला लेकर इसका आपने जाप करना प्रारंभ कर देना है। मंत्र बड़ा सरल है, और मंत्र किस तरह से, ओम ह्रीम आगच्छे पद्मनी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छे पद्मनी स्वाहा, बहुत छोटा सा मंत्र है, ओम ह्रीम आगच्छे पद्मनी स्वाहा, ओम ह्रीम आगच्छे पद्मनी स्वाहा। ओम ह्रीम नहीं है, हरम है, ओम हरम आगच्छे पद्मनी स्वाहा, ध्यान रखना इसमें हरम है, कुछ मंत्रों में ह्रीम होता है, इसमें हरम है, ओम हरम आगच्छे पद्मनी स्वाहा, मैं लिख के डाल दूंगा स्क्रीन पे। तो इस तरीके से इस मंत्र का आपने जाप करना है। कितना करना है, 21 वाला जाप करना है। 21 वाला जब आपकी पूरी हो जाए तो आपने कुछ पुष्प आपने पद्मनी को आपने समर्पित करने, पद्मनी यक्षिणी को समर्पित करने हैं, और वो मिठाई उनको समर्पित कर देनी है, जल का छींटा दे देना है। फिर उसके बाद में वो वहीं पर रखे रहना। सुबह के समय आप उसको मिठाई को किसी निर्जन स्थान में कहीं पर रख दिए, जल को पद्मनी का ध्यान करते हुए वह किसी पेड़ में डाल दीजिए। तो इस तरीके से ये साधना आपकी कंटिन्यू चलती रहेगी, गुप्त रूप से करेंगे, किसी को बताना नहीं है, गुप्त रूप से आप इस साधना को करते रहिए।
ये साधना आपकी चलेगी पूरा 1 महीना, पूर्णिमा की रात्रि तक चलेगी ये, ठीक है ना। पूर्णिमा को ये साधना पूरी हो जाएगी, लेकिन इन 1 महीने के अंदर ही, इस 1 महीने के अंदर महीने के हिसाब से कभी 30 या 31 दिन बैठेंगे, 29, 30, 31 दिन बैठते हैं लगभग, ठीक है ना। तो ये पूर्णिमा की रात्रि में ये पूरी होती है। उससे पहले पहले ही आपके जब आपके 10, 11, 12 दिन गुजर जाएंगे तो आपको आभास होना प्रारंभ हो जाएगा कि मेरे आसपास कोई है, मेरे आसपास कुछ है। कभी आपको पाजेब की आवाज आएगी, कभी आपको अपने कानों में आवाज आएगी, गुनगुन गुनगुन की गुनगुन गुनगुन गुनगुन, इस तरह की आवाज आएगी। घबराना नहीं है, किसी तरह कोई घबराने को वाले की आवश्यकता नहीं है। आप साधना करते रहे। अगर निजी स्थान पे आप साधना करें तो साधना के पहले दिन ही आप जब इस समय साधना करें तो अपने इष्ट का ध्यान करके, ठीक है ना, अपने इष्ट का ध्यान करके सामने इस प्रकार से गोला बना ले, आगे आगे बना दे, पीछे अपना बन जाता है। तो इस तरीके से आप, क्योंकि शक्ति पीछे से अटैक नहीं करती है जल्दी, ध्यान रखना, सब आगे से करती है। तो आगे इस प्रकार से भावना के द्वारा एक गोला बना ले ताकि बाहर से कोई निगेटिविटी प्रवेश न कर सके। यक्षिणी नहीं परेशान करेगी, कोई निगेटिविटी ना परेशान कर दे, वो ना चिपक जाए आके, ठीक है ना। मानसिक जाप करना है, बोल बोल के नहीं करना है, मतलब मानसिक जाप करना है। तो इस तरीके से आपको बिना होट हिलाए बस मानसिक जाप करते रहे और ध्यान उसमें रखे, उस फोटो में रखे। तो इस तरीके से आपका जाप चलता रहेगा। 41 दिन पूर्णिमा का जब दिन पूरा हो जाए तो उससे अगले दिन आपने क्या करना है, उससे अगले दिन आपने सूर्य सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आपने क्या करना है, आम की लकड़ी, कुछ आम की लकड़ी रखकर आपने इसी मंत्र के द्वारा आपने आहुति देनी है। आहुति थोड़ी ज्यादा नहीं, कभी 1.5 किलो सामग्री आप ले लीजिए और जब तक वो खत्म नहीं जाती 1.5-2 किलो सामग्री, जब तक आप धीरे धीरे आप थोड़ी थोड़ी आहुति आप देते रहिए। अगर मैं संख्या में बताऊं तो 21 आहुति बैठती है देने तो, लेकिन आप 21 में नहीं दे सकते, जितनी भी आपसे दिए जा सकते ज्यादा से ज्यादा। सर्वप्रथम आप गणेश भगवान जी, तो ओम गणेशाय नमः स्वाहा, ओम शंभुवाय नमः, महेश्वराय नमः स्वाहा, ओम दिगंबराय नमः स्वाहा, ओम जटाधराय नमः स्वाहा, ओम नमः शिवाय स्वाहा, ये बोल के दे दे तो ठीक है ना। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नमोस्तुते स्वाहा। उसके बाद फिर आपने ये आहुति शुरू कर देनी है। फिर आप अन्य अगर आप देना चाहते हैं कि ओम इंद्राय नमः, ओम इंद्राय नमः, प्रजापते नमः, ओम क्षेत्रपालय नमः, अस्तादेव नमः, पितृदेवताभ्यो नमः। तो इस तरह का जिस तरीके आप देना चाहो तो आप दे सकते हैं, लेकिन उसमें कोई इनका विशेष महत्व नहीं। महत्व सिर्फ है तो गणेश भगवान जी का, भगवान शिव का और माता का। उसके बाद में फिर आपने ओम हरम आगच्छ पद्मनि स्वाहा, इस मंत्र का बोलकर आपने आहुति देनी शुरू कर देनी है। तो ये आपकी 29, 30, 31 दिन, क्योंकि तिथि आगे बेटे गड़बड़ जाती है तो इसलिए उसमें 29, 30, 31 दिन बैठते हैं लगभग। तो ये साधना चलेगी। अगले दिन आपने हवन करके उसमें ही फिर मिठाई का भोग लगा देना आपने। उस दिन की जो मिठाई होगी सुबह की, वो सुबह की उसी में आपने भोग लगा देना है, उसी में जल का छिटा आपने दे देना है, ठीक है ना। पुष्पों से उस हवन कुंड को आपने सजा देना है। लेकिन इसका अनुभव मैं आपको बता रहा हूं कि इसका अनुभव आपको 11-12 दिन के बाद ही आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। और इस बीच में कभी भी आपको स्वप्न के माध्यम से, देखो प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होंगे, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव होंगे। ऐसे बहुत कम साधन है जिनको प्रत्यक्ष रूप से वहीं पर प्रत्यक्ष रूप से उनको छवि दिखाई दी जाएगी। ऐसा तो बहुत कम साधन है जिनकी सिक्स सेंसर खुला हुआ उनको तो वही दिखाई दी जाएगी, अन्य स्वप्न के माध्यम से आपको दिखाई देगी वो, ठीक है ना। और जो पुष्प आपने रखे हुए हैं, ये भावना के द्वारा जब आप हर रोज चढ़ाओगे तो स्वप्न में आप ऑटोमेटिक उन पुष्पों को उनको चढ़ाओगे और मन में धारणा कर लेना कि मुझे इनसे क्या वार्तालाप करनी। ये पहले दिन ही आप वार्तालाप ध्यान करके रख लेना, भले चाहे लिख के रख लेना कि मुझे क्या वार्तालाप करनी। फिर वही स्वप्न के माध्यम से आपसे उनसे वार्तालाप होगी जो आप पहले दिन सोचे चलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि भाई आपने पहले दिन कुछ और सोचा, 2 दिन बाद आपने कुछ और विचार बना लिया, ऐसा नहीं। जो कुछ सोचना है, जो कुछ कहना सुनना है, पहले दिन ही करेंगे। और कहना सुनना भी यही होता है कि मैं जब भी बुलाऊंगा आपको आना पड़ेगा, जो भी कार्य कहूंगा आपको करना पड़ेगा। आप मुझे और मेरे परिवार को कभी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं पहुंचाओगे, ठीक है ना। जब मैं कहूंगा जब भी आप चले जाओगे। तो इस तरीके से आप उनसे कुछ वचन लेने होते हैं, उन वचनों के निमित्त आप उनके लिए आप तैयार रहेंगे और ये चीज आप लिख के रख लेंगे, चाहे अपने मन में रख लेंगे। तो ये आपकी 31 दिन की 30-31 दिन की साधना है, इसको आप करिए। प्यार करते हो तो जो अपनी माँ से प्यार करता है वो सब्सक्राइब करो। चलो अपनी मम्मियों के लिए प्यार फैलाते हैं। और इन साधना के द्वारा ही लोग क्या करते हैं, पर्चा बनाते हैं। लोगों की समस्या बिना उनसे पूछे ही, बिना उनके बताए ही कौन कहां से किस प्रकार है, तो वो इनके द्वारा होती है। ये वो साधना ही होती है। इन साधनों को आप करें, अच्छा रिजल्ट है। सही भक्तों को जय श्री राम।